न्यूज, सच जरूरी है। आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी छात्रा, मेटा अलर्ट के बाद पुलिस ने 16 मिनट में बचाई जान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेटा अलर्ट के बाद सिर्फ 16 मिनट में एक छात्रा की आत्महत्या की कोशिश को नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला रविवार का है, जब पुलिस को सोशल मीडिया कंपनी मेटा की तरफ से जारी चेतावनी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बीए प्रथम वर्ष की 20 वर्षीय छात्रा को आत्महत्या करने से रोक दिया। पुलिस ने बताया कि यह बचाव एक व्यापक पहल का हिस्सा था, जिसके तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम और आत्महत्या से संबंधित पोस्ट के आधार पर अलर्ट जारी किया जाता है। इसकी मदद से पुलिस ने जनवरी 2023 से अब तक राज्य में 1315 लोगों को बचाया है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन सपा से निकाली गई विधायक पूजा पाल पर शिवपाल का बड़ा बयान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने विधायक पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा है कि पूजा पाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में अगर कोई विधायक जीत जाता है तो उसे अनुशासन बनाए रखना होता है, अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी में और इंडिया गठबंधन में अगर कोई विधायक भी जीते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर उनमें इतनी थी तो इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा तो अभी तक नहीं दिया है। हापुड़ में उधार की चायपत्ती को लेकर खून खराबा, भाईजान के दो गुटों में जमकर हुई पत्थरबाजी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उधार में चाय की पत्ती खरीदने को लेकर भाईजान के दो गुट आपस में भिड़ गए। सामान खरीदने को लेकर दोनों गुटों में ऐसा संग्राम छिड़ा जिसमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बवाल इतना मचा कि लोग खून खराबा को तैयार हो गए। इस घटना में कई लोग घायल हुए और इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हापुड़ के बहादुरगढ़ कस्बे में दो पक्षों में खूनी जंग छिड़ गई थी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। इंस्टा पर प्यार, होटल में मुलाकात और फिर मिली लाश। पुलिस ने महिला की हत्या का किया खौफनाक खुलासा। जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यह इंस्टाग्राम का प्यार एक महिला की मौत का कारण बन गया। महिला के प्रेमी ने महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया और फिर खुद मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अब इस घटना का खुलासा किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। दरअसल 11 अगस्त की सुबह 9 बजे कोतवाली क्षेत्र के खरपरी बॉम्बे के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर शव के शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया था। परिवार के महिला के बारे में कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में महिला की पहचान फारुखाबाद निवासी के रूप में हुई और जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पूछताछ में महिला के परिजनों से पूरी जानकारी जुटाई। इसमें पता चला कि महिला का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की और फिर हत्या करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। में एक महिला का शव मिला था, उसको आज पुलिस ने खुलासा किया है। क्या था पूरा हुआ? देखिए, 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पड़ता है थाना क्षेत्र कोतवाली में। यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था। उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फरुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है, उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, पूछताछ में सारी चीज़ें ये बाहर निकल कर आई हैं कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों के इंस्टाग्राम पर बात होती थी और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फ़ोनों का, प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी। बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फरुखाबाद से महिला मीनपुरी आई थी और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे, तो ये लोग आपस में कुछ
ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1-1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की कि और शादी की बात की, जिस पर अभियुक्त काफ़ी दिनों से परेशान था जो उसने बताया, और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फ़ोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। इसमें थाना कोतवाली और एसओजी टीम ने बहुत मेहनत करी। मेहनत के प्रयास के बाद जाके ये नतीजा, क्योंकि ये एक अज्ञात महिला की हत्या के संबंध में था प्रकरण, तो उसमें इसकी तस्दीक होने में थोड़ा सा समय लगा और अब हम लोगों ने इसका खुलासा करके आरोपी को जैसा कि ब्लाइंड मर्डर केस था, किस तरीके को पुलिस ने इस तरीके इसमें मेहनत की, कैसे लगा कि उसका खुलासा किया जाए? कि देखिए, हम काफ़ी टाइम से इसमें केस में काम कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी हमने कई सारी चीज़ें करी, कुछ गाड़ियों का भी हम लोगों को लिंक मिला, लेकिन इसी साथ साथ हमने आसपास के जो भी जनपद हैं वहाँ पर हमने अपने सभी लोगों को भेजा था और ये पहचान करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई महिला कहीं से कोई गायब हुई है। तो 21 अगस्त में एक गुमशुदगी लिखी गई थी फर्रुखाबाद में ही, तो उसी से हम लोगों को लीड मिली कि ये जो है हमारे जो महिला मिली है उससे मैच खाती है। और उसके बाद जाके हमने जब इसकी आइडेंटिटी हम लोगों को मिली, घर परिजनों से जब बात की तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी को प्रूव किया और उसके बाद हम लोगों ने इस केस पे काम करना स्टार्ट किया। जैसे अगर एज की बात करें तो एज फैक्टर भी क्या इस मामले में आया, सामने निकल गया? देखिए, अभियुक्त का कहना यह है, जब पूछताछ में उसने बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से महिला एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करती थी जिससे उसकी एज कम दिखती थी। इसी क्रम में थोड़ा सा उसको जब मिला तब उसको रियल में एज का अंदाज़ा लगा, उससे पहले नहीं था, क्योंकि महिला शादीशुदा भी थी और उसके बच्चे भी हैं। इसी क्रम में जो अभियुक्त था वो उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। असलम और जुल्फिकार के पैर में मारी गई गोली, व्हील चेयर में कराते दिखे बदमाश। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस की 2 इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी। पैर में गोली लगने के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ऑफिस से व्हील चेयर पर बैठकर निकले बदमाश अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए दिखे। वे बदमाश शायद सीएम योगी की नसीहत को भूल गए थे, जब सीएम योगी ने कहा था कि अगर यूपी में बहन बेटियों को छेड़ा तो आगे वाले चौराहे पर यमराज बैठे दिखाई देंगे। कुशीनगर में ऐसा ही हुआ। गलती हो गया, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए साहब, हमको नहीं कभी गलती होगा, तो नहीं कभी गलती होगा साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब, अब दोबारा कभी नहीं होगा। सीतापुर में चला बाबा का बुलडोजर, अवैध मजार, दुकान, मकान सब जमींदोज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कराया। महमूदाबाद तहसील के मियाँपुरवा चौराहे पर प्रस्तावित कल्याण चौक के निर्माण के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे से कार्रवाई शुरू की गई थी। प्रशासन ने मोहम्मद यासीन, आरिफ छोटेलाल और नसीम इस्लाम के अवैध मकानों के साथ एक मजार को भी बुलडोजर में ढहा दिया। सभी मकान सड़क पर और बंजर भूमि पर बने थे। मजार भी जो है, देखिए थोड़ी बढ़िया बढ़िया सर।
ड्यूटी पर जा रहा पुलिसकर्मी बाइक समेत नाले में गिरा, दर्दनाक मौत। संभल के चंदौसी नगर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां 21 दिनों तक चलने वाले चर्चित मेला गणेश चौथ में तैनात 36 वर्षीय पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए घर से निकला था। तभी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़कें जलमग्न थी। इस दौरान पुलिसकर्मी की बाइक गहरे नाले में फिसल कर जा गिरी। बाइक समेत गहरे नाले में डूबने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मृतक पुलिसकर्मी के शव को पानी के गहरे नाले से रेस्क्यू करके निकाला गया और जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बंद कमरे में वो के साथ थी पुलिस वाली पत्नी, पहुंच गया पुलिस वाला पति। जब खुला दरवाजा तो क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से पति पत्नी और वो का एक ट्रायंगल सामने आया है। दरअसल कसिया थाने पर तैनात महिला सिपाही ने अपने प्राइवेट आवास पर प्रेमी को बुलाया था, जिसकी जानकारी पुलिस लाइन में तैनात उसके सिपाही पति को थी। इसके बाद वह मौके पर पहुंचा। उसने सिपाही पत्नी से दरवाजा खोलने को कहा तो पत्नी ने इनकार कर दिया। फिर पति ने 112 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस की 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंची। तब जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन एक दरवाजे में बाहर से ताला बंद कर दिया था। भैया अब तक कहाँ थे? इतने दिन से वो कहाँ थे? तुम तो बोलोगे नहीं मेरे को। बोलोगे ये तो नहीं करती। डेढ़ साल तो इसको समझाया क्या? हम कुछ नहीं करेंगे। हम बताएंगे। हम थाने बात करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। क्यों आया है रूम में? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? मैं कौन हूँ? अब तक कहाँ थे? अब तक क्यों हमें देर हम परेशान नहीं कर रहे थे। हम भी रह रहे हैं। एक मिनट बाहर आ जाओ, बात कर रहे हैं। उसको खोल रही है। हम भी तो वीडियो आएगा। वीडियो आएगा। खोल गया। अरे बाहर खोल दो। मारने का जरूरत तुमको समझाया थे 6 महीने से बढ़िया समझ में आने का। तुम कौन हो? उसके वाले ₹20 ले लो। पुलिस की मदद से अपनी ही साथी को ठगा, फिर दोनों पुलिस कर्मियों समेत धरे गए। 40 लाख की स्मैक के साथ 6 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग स्मैक तस्करी में लिप्त थे। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की 1.340 ग्राम स्मैक बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में अमरोहा की डब्बारसी चौक पर तैनात आरक्षी योगेश और आशु सैनी के साथ गौरव, नाजिम, आदिल और एक नाबालिग शामिल है। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 3,490 रुपए नकद और एक वैगनआर कार बरामद हुई। देखिए, अपराध नियंत्रण
की दिशा में पुलिस के द्वारा निरंतर सक्रियता दिखाते हुए कार्यवाही की जाती है। उसी क्रम में आज थाना सैद नंगली पुलिस और जनपद अमरोहा की एसओजी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की दिशा में एक सूचना एसओजी टीम को मिली थी कि आज एक मूवमेंट कोई हो रहा है जिसमें जो नशीला कोई पदार्थ है उसको ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सैद नगली की पुलिस गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे उझारी ढवारसी रोड पर ये लोग प्रातः चेकिंग कर रहे थे। इनको एक सूचना मिली थी, उसमें एक वैगनार गाड़ी सामने से आ रही थी, उसको रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें एक नशीला पदार्थ जो लगभग 1 किलो 400 ग्राम के आसपास है वो बरामद हुआ और उसमें 6 अभियुक्त भी थे जिनके कब्जे से ये माल बरामद हुआ था। इनको थाना लाया गया, जो विधि संगत तरीके से उनकी तलाशी लेते हुए सामान रिकवर किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो जो तथ्य इसमें आए प्रकाश में वो इस प्रकार थे कि ये जो मादक पदार्थ है जो स्मैक है, इसको इससे पूर्व में 19 जुलाई को एक व्यक्ति जिसका नाम मयंक यादव है वो इसकी सप्लाई कहीं से लेके आया था और इनको आगे लाभ लेके इसको बेचना था। उसने इसके संबंध में अपने एक दोस्त नाजिम से इसने बात की और उसने अपने दोस्त गौरव के माध्यम से इसको बेचने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जो नाजिम है इसने अपने दोस्त गौरव के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि क्यों नहीं इस माल को हम लोग इनसे धोखे से छिनवा लें और उसके बाद इसका पूरा लाभ हम लोग स्वयं ले लें। इन्होंने अपने इस काम में सहयोग के लिए 2 पुलिसकर्मी जिनके नाम योगेश हैं और दूसरे का नाम आशु है, इनका भी सहयोग लिया और ये 19/7 को जब ये मयंक अपने दोस्त नितिन के साथ और एक अन्य साथी के साथ इस माल को जब लेके आया तो इन्होंने अपने पुलिस के लोगों को भी वहाँ पर बुला लिया और उनसे वो माल, जब पुलिस वहाँ पहुँची तो अफरा तफरी मच गई और वो लोग वहाँ से भाग गए और माल इनके कब्जे में आ गया। वो तो इस प्रकार 19/7 से ये माल इन लोगों के पास ही था और ये इसको आगे बेचने के प्रयास में थे और उसी क्रम में आज ये लोग इस माल को एनसीआर क्षेत्र में कहीं लेके जा रहे थे जहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी जो आज इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र मदन सिंह ये सांथलपुर का है, नाजिम पुत्र आस मोहम्मद ये गारापुर थाना आदमपुर का है, आदिल पुत्र यूसुफ ये फूलपुर थाना रेहरा का है, इनका साथी एक माइनर है, नाबालिग है। इसके अतिरिक्त जिन 2 पुलिसकर्मियों का भी इन्होंने सहयोग लिया है, जिसमें एक आरक्षी योगेश कुमार और आरक्षी आशु सैनी, इनके द्वारा भी इनका इस कार्य में सहयोग किया गया था। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो अभियुक्त इस माल को लेके आए थे, जिसमें मयंक यादव, उसका साथी नितिन और एक अन्य साथी, इनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। उनकी गिरफ्तारी का इसमें प्रयास किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात हमें ये भी इसकी चेन के बारे में पता करना है कि ये माल कहाँ से लेके आए थे, इसके पीछे और कौन कौन है। इस पूरे ग्रुप की सभी डिटेल्स को हम लोग खंगाल रहे हैं और जो भी इस नेटवर्क में शामिल होंगे उन पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लाख का माल है ये बरामद किया? इसका जो एस्टिमेट किया गया आप बाज़ार कीमत पर जितना माल ये बरामद हुआ है उसका लगभग 40 लाख के आसपास की इसकी कीमत है जो ये माल बरामद हुआ है। में दिया गया सिपाहियों को, देखिए इन सब की हाँ ये इन सब की इसमें सहभागिता ही थी और सभी आर्थिक लाभ कमाने के लिए ये कार्य इनके द्वारा किया गया। इन्हें पता था कि ये जो स्मैक है ये काफ़ी कीमत का है और इसको अगर हम इस प्रकार से इसके वर्दी के वो दिखा के इनसे ले लिया जाएगा और आगे हम इससे ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे, इसीलिए इन्होंने ये कार्य किया। क्या कितने प्रलोभन दिया गया था? नहीं, इनकी सहभागिता थी। जब भी माल बिकता तो सबके बीच में बढ़ता है। नहीं, इस तरह की बात, क्योंकि ये लोग इसके
तेजस्वी यादव ने बीच सड़क पर किया जबरदस्त डांस। बहन रोहिणी आचार्य ने शेयर किया वीडियो। बोली, भांजा है अपने मामा जी की जान। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर ताबड़तोड़ प्रचार और रैली करने में जुटे हैं। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है और आरजेडी का प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ वीडियो पोस्ट किए जिसमें तेजस्वी यादव युवाओं के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, सबसे कीमती है चेहरे की प्यारी सी मुस्कान, भांजा है अपने मामा जी की जान। इसके साथ ही रोहिणी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें तेजस्वी यादव बीच सड़क पर युवाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हम मोदी जी को नचाते हैं। थोड़ा पीछे से आइए सर, आगे 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 एक कोरियन हार्ट है। तब से हाथ में लेती हूँ, कोई बोल तो रे। तेजस्वी भैया चले ले आए दिया। देखी देखी यार जेडी के झंडा खिलल बा। किया के मैला लटन पर बटन दबाए देना। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बुलाइए ना, हाँ? आगे आगे क्या इंडस्ट्री भी परेशान नहीं है। हम लोग का पॉलिसी बनाया हुआ था, बाद में लोग इम्प्लीमेंट किया। जब कोर्ट पॉलिसी बना दी, एजुकेशन पॉलिसी बनाया, IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाए और बाद में बना। या वैसा कुछ स्टूडियो वगैरह है नहीं। हम चाहते थे रामू जी टाइप कोई स्टूडियो हो जाए, तब तक सरकार चला गया। चाचा जी पलटी मारी है। आने वाला है कॉस्टिंग एक्सपेंसिव हो जाता है, लोग बाहर शूट। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।